हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट में आज फिर एक बार आप लोगों को लेकर चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोग फर्स्ट रूल को स्टडी कर चुके हैं। सेकंड रूल में चलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नेक्स्ट रूल में। स्टूडेंट यहाँ आप देखा, जैसे कल आप लोगों को बताया था, ये हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच आपको शो करेगा, यहां दिखाएगा आपका प्राकृतिक घटना, ऐतिहासिक घटना, आदत आदि को शो करेगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में नेचुरल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट एंड हैबिचुअल इवेंट आपको दिखाई देगा। तो जब रिपोर्टेड स्पीच ऐतिहासिक घटना, प्राकृतिक घटना, आदत को शो करेगा, तो इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हमें एक कनेक्टर की जरूरत होती है, जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं। और हमें जो हमारा सैड होगा, सैड को सैड ही रहने देंगे और सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे और अपना कंजक्शन दैट लगाकर से सेंटेंस को बिना टेंस में परिवर्तन किए, बिना टेंस में परिवर्तन, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिना परिवर्तन ऐसे ही जोड़ देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एज एग्जाम्पल देखिए, यहां द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा शुरू और बोला द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आपके सामने ये सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। ये यहां से यहां तक हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहां से ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी, वह हमारी पास्ट टेंस में है, काय में है, पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच हमें दिखा रही है क्या, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एक नेचुरल इवेंट्स को क्या बोल रही है, नेचुरल इवेंट्स को शो कर रही है, दिखा रही है, एक प्राकृतिक घटना को शो कर रही है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट द अर्थ मूव्स राउंड राउंड द सन। आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं हुआ रिपोर्टेड स्पीच में, के टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल कंजक्शन दैट लगाकर इन्वर्टेड कोमास को फिनिश किया है, हटाया है और से सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ दिया है। एक बार फिर मैं बता दूं आपसे, जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में होगी, रिपोर्टेड स्पीच प्राकृतिक घटना, ऐतिहासिक घटना, आदत को शो करेगी, तब हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट के सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमास को फिनिश करने के लिए हमें एक कनेक्टर की आवश्यकता होती है, एक कंजक्शन की आवश्यकता होती है। उस कंजक्शन को हमें लगा करके दोनों सेंटेंस के बीच में और दोनों सेंटेंस को जोड़ देना, कंजक्शन दैट लगाना है और दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए
एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐतिहासिक घटना को किस तरह से शो करेंगे। द मैन सैड टू द बॉय, कॉमेंट कौन शुरू, क्या बोला, महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन। आप देख रहे हैं यहां सेंटेंस में हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में है, किंतु यहां एक ऐतिहासिक घटना को बताया जा रहा है, हिस्टोरिकल ट्रुथ को बताया जा रहा है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। यदि आप इसे चेंज करेंगे, इसका बाद यदि कर देते हैं तो सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा और सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए, द मैन टोल्ड द बॉय, कंजक्शन दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट यूज करेंगे। महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ नेशन। यहां आप देख रहे हैं कि हमने सैड को टोल्ड में चेंज किया है और यहां टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना को या ऐतिहासिक ट्रुथ को आपको दर्शाता है, दिखाता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द जेंटलमैन सैड, शुरू, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। यहां इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं फिर से एक बार रिपोर्टिंग बड़ी क्रिया पास्ट टेंस में है और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वह भी हमारी प्रेजेंट टेंस में है, किंतु प्रेजेंट टेंस में होने के साथ साथ यहां पर आदत क्या शो करता है, सेंटेंस हमारा आदत, जिस आदत को कभी कोई बदल नहीं सकता। सेंटेंस कहता है द जेंटलमैन सैड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि कुत्तों की आदत शो दिखाई जा रही है, आदत को प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि कुत्तों का स्वभाव है अजनबियों को भौंकना। कुत्तों को जो मतलब स्वभाव है, उनकी एक आदत है अजनबियों पे भौंकना, अजनबियों को अटैक करना। इसलिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कुत्तों की आदत को शो किया गया, आदत को दर्शाया गया। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह में प्रवेश करते हैं जहां आप कभी कभी जाते हैं या कभी नहीं जाते हैं, पहली बार आ जाते हैं, उस एरिया के लिए, उस फील्ड के लिए आप बिल्कुल अजनबी हैं। तो जैसे ही आप उस जगह में प्रवेश करेंगे, उस स्थान पर प्रवेश करेंगे, तो जो कुत्ते आप लोगों को देखेंगे, जो कुत्ते आपको नजर पड़ेगी, वो आप पर अटैक करेंगे, वो भौंकना शुरू कर देंगे आपको देख करके। तो यहाँ पर क्या दिखा दिया हमने, कि कुत्तों की आदत को शो कर दिया, कुत्तों की आदत है भौंकना, इसलिए हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे देखिए, द जेंटल मैन सैड, कंजक्शन दैट लेंगे, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। यहां आप देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होने के साथ, प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि सेंटेंस कौन से टेंस को बिलोंग करता है, प्रेजेंट को बिलोंग करता है और आदत दर्शाता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए यहां पर हमें एस और एस का यूज नहीं कर दिया है, इनके V1 का यूज करना। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। अब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया जो हमारी आरबी है, ये भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच
शो करेगा आपको वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ought, आदि दर्शाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ought आदि आपको ये मॉडल्स नजर आते हैं, इन्हें हम मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये मॉडल्स के नाम से भी आप जानते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये मॉडल्स नजर आते हैं तो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में सिर्फ इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए फिर से एक बार हमें कंजक्शन दैट का यूज करना है और सैड को, सिंगल सैड को सैड ही लगाएंगे और सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है, सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में, देखिए द फार्मर said to the worker, कौन शुरू, टू द वर्कर, यहां said टू करेंगे, said टू द वर्कर। क्या देखिए रमेश कुड रन फास्ट। यहां आप बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, ये क्योंकि हम मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। एक तो मॉडल्स में हमें ये भी ध्यान देना है, जब कहीं हम किसी सेंटेंस में किसी मॉडल्स का यूज करते हैं तो मॉडल्स हमेशा अपने साथ V1 लेता है। क्या लेता है? V1 लेता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेता है, हमेशा मॉडल्स V1 लेता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच हमें यहां पर कुड हो सकता है, वुड हो सकता, माइट हो सकता, मस्ट हो सकता, ought हो सकता, डेयर हो सकता है, कोई मॉडल्स होगा। इन किसी भी मॉडल्स में से यदि कोई मॉडल्स हमें नजर आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं करते। चलिए कैसे? द फार्मर टोल्ड द वर्कर दैट, कंजक्शन यूज कर दिया हमने, दैट यूज कर दिया है। रमेश कुड रन फास्ट, ये होगा। एक और एग्जांपल देखिए साथ साथ ही, द टीचर सैड, कौन शुरू, क्या बोला? द स्टूडेंट मस्ट कम with their books। हमें जो ध्यान देना है, इन दो चीज पर ध्यान देना है। एक तो हमें अपनी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या टेंस है इस पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद हमारी नजर जानी चाहिए सीधे कि सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई मॉडल्स तो नहीं है, किस टेंस में है। यदि कोई मॉडल्स आपको मिल जाता है जिसे हम जानते हैं, आपके सामने लिखा है वुड हो सकता, शुड हो सकता, माइट हो सकता, कुड हो सकता, मस्ट हो सकता, ought हो सकता, डेयर हो सकता, नीड हो सकता है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। उनमें से यदि कोई मॉडल्स आपको नजर आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस दोनों सेंटेंस को कंजक्शन लगा करके, कनेक्टर लगा करके दोनों को जोड़ देंगे। द टीचर सैड, अब हम सैड ही छोड़ेंगे क्योंकि यहां सैड टू नहीं है, कंजक्शन दैट यूज करिए और शेष सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स
must come with their books. यहां देख सकते हैं आप दोनों एग्जाम्पल में रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी और आपका रिपोर्टेड स्पीच वुड शुड मस्ट माइट आदि में होगा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है और रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि कुड वुड शुड मस्ट माइट आदि आ जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन दैट यूज करना है, दोनों सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देना है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द फार्मर द टीचर सेड, टीचर ने कहा द स्टूडेंट मस्ट कम विद देयर बुक्स, स्टूडेंट को अपनी किताबों के साथ आना चाहिए, जरूर अपनी किताबों के साथ आना चाहिए। तो यहाँ मस्ट आने के साथ साथ जब मस्ट आ जाता है यानी कि मॉडल से ये भी, तो इसके साथ B1 यूज होगा और रिपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में सिर्फ हमें सैड लगाना है, कंजक्शन दैट यूज करना है, उससे सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देना है। चलिए दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट आपको प्रीवियस वीडियो में हमने करा दिया था, आज ये सेकंड पार्ट था, सेकंड रूल था। इसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से हमें मॉडल्स यूज करके रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना है, वो आपको सब बताया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस से रिलेटेड वीडियो आपको देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें, भर भर के शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।